सफर के आगाज में एक खतरनाक एस्टेरॉयड का झुंड तेजी से एवलॉन स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा था। शिप के जदीद निजाम ने खतरा भांप लिया और अपनी डिफेंसेस चला दी, मगर टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा सिस्टम कुछ पल के लिए ठप हो गया और शिप को काफी नुकसान पहुंचा। खैर, शिप के खुद ब खुद मरम्मत करने वाले निजाम ने सब कुछ जल्द ठीक कर लिया। इस हादसे का एक बड़ा खसारा ये हुआ कि एक मुसाफिर का सुलाने वाला पॉड बिगड़ गया और वो 30 साल की गहरी मानो नींद से अचानक जाग उठा। इस मुसाफिर का नाम जिम प्रेस्टन था। होश संभालते ही शिप की ज़हीन मशीन ईव ने उसे खुशामदीद कहा और ये भी बताया कि 120 साला सफर मुकम्मल हो चुका है और होमस्टेड प्लैनेट सिर्फ 2 महीने दूर है। नजर उठाते ही जिम ने देखा कि पूरा हॉल सूना पड़ा था। ईव ऐसे बोल रही थी जैसे सभी मौजूद हों, मगर जिम ने आवाजें लगाईं तो कोई जवाब नहीं आया। कंट्रोल रूम भी खाली था। जब उसने शिप के निजाम से मालूमात हासिल की तो सच सामने आया। शिप ने सिर्फ 30 साल का सफर तय किया था और मंजिल अभी 90 साल दूर थी। मतलब जिम बिल्कुल वक्त से पहले जाग गया था। उसने जमीन को एक पैगाम भेजा, मगर जब मालूम हुआ कि जवाब आने में 55 साल लगेंगे तो वो टूटा हुआ महसूस किया। इसका मतलब था तन्हा, बेवा सहारा इस वीरान जहाज में बुढ़ापा और फिर मौत। घबराहट हुए जिम बाहर निकला तो एक साया दिखा। उम्मीद जागी कि कोई इंसान होगा, मगर करीब जाने पर मालूम हुआ कि वो आर्थर नाम का एक रोबोट था। कुछ वक्त गुजरा, जिम ने पॉड ठीक करने की कोशिश की, मैनुअल्स पढ़े, हाथ चलाए, मगर पॉड इतना टूट चुका था कि वो अंदर फंस गया। मुश्किल से निकला, मगर नए निजाम की खराबियां पहले से चल रही थीं। कंट्रोल रूम तक पहुंचने के लिए उसने हाथों से दरवाजा तोड़ा, गैस कटर से दीवार काटी, सब बेकार। दीवारें बेटोन की तरह मजबूत थीं। हारते हुए वो बार में जा बैठा, शराब पी और दिल का बोझ आर्थर पर डाल दिया। जिम कहता है, मैं फंस गया हूँ, वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता जहाँ होना चाहिए था। आर्थर कहता है, यही तो इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत है। दिमाग उसी पर अटक जाता है जहाँ हम नहीं हैं, बजाय इसके कि जहाँ हैं वहाँ सुकून ढूंढना सीखें। जिम ने ये बात दिल में उतार ली और नई सोच के साथ नई जिंदगी शुरू करने का इरादा कर लिया। खेल, रक्स, हर तरह की मसरूफियत। वो अपने आप को बहलाता रहा। वक्त के साथ खुशी की एक हल्की सी लपहटा लौट आई। एक दिन उसने एयरलॉक में एक स्पेस सूट ढूंढा, पहना और पहली बार बाहर निकला। वो वसते कायनात में अकेला खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सितारे। आंखें भर आईं। शायद वो पहला इंसान था जिसने इस बेअंतहा कायनात को इतनी कुर्बत से महसूस किया था। मगर 1 साल गुजरते गुजरते तन्हाई वापस आई और इस बार ज्यादा गहरी। बातें करने वाला कोई नहीं था। एक वक्त उसने जिंदगी खत्म करने का भी सोचा, लेकिन आखिरी लम्हे में वो वहाँ से निकल भागा। पहली बार समझा कि तन्हाई किसी भी कैद से ज्यादा दर्दनाक होती है। उसी गम में एक रोज उसकी नजर एक सोने वाली लड़की पर पड़ी, औरोरा पर। चेहरे पर सुकून, आंखें बंद, जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। उसने औरोरा की मालूमात निकाली। वो एक अदीबा थी जो होमस्टेड पर जाकर अपना सफरनामा लिखना चाहती थी। जिम का दिल औरोरा में उलझ गया। उठते बैठते, खाते पीते बस औरोरा ही औरोरा। एक शाम वो औरोरा का इंटरव्यू देख रहा था कि पास रखी मैनुअल पर नजर आई और एक खतरनाक ख्याल ने सर उठाया। जिम आर्थर के पास गया और पूछा, अगर कोई रास्ता हो जो तुम्हारी जिंदगी लाखों गुना बेहतर कर दे, लेकिन वो रास्ता गलत हो, तो क्या तुम चलते? आर्थर समझ गया। उसने कहा, जिम के लिए औरोरा को जगाना तन्हाई का खात्मा है, मगर औरोरा के लिए ये जिंदगी और मौत का फैसला है। जिम जानता था ये जुल्म है, मगर तन्हाई ने उसे तोड़ दिया था। अगली सुबह उसने जल्दी से तैयारी की, औरोरा का पॉड खराब कर दिया, चिपसेट निकाल दी और इंतजार करने लगा। जब औरोरा जागी, उसने जिम को मौजूद पाया। जिम ने उससे समझाया कि वो दोनों पॉड की खराबी की वजह से 90 साल पहले जाग गए हैं और अब वापसी मुमकिन नहीं। औरोरा थकी हारी सो गई। जिम ने आर्थर को कसम दिलवाई कि ये राज कभी औरोरा तक नहीं पहुंचना चाहिए। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। औरोरा ने जिम का सादा खाना देखा, जाना कि वो गोल्ड क्लास पैसेंजर नहीं और 1 साल से यही खा रहा है। उससे तरस आया। हंसी खुशी वक्त गुजरने लगा। औरोरा भी खुश रहने लगी और जिम से मोहब्बत होने लगी। एक रोज जिम ने कबाड़ से एक खूबसूरत टावर बनाया। औरोरा ने देखा तो आंखें चमक उठी। उसी रात जिम ने डेट का इजहार किया। औरोरा ने मान लिया। डिनर के बाद वाइन, फिर स्पेस में सैर। एक बड़े लाल सितारे के करीब से गुजर। कायनात का वो मंजर अनमोल था। जिम प्रपोज करना चाहता था, मगर आर्थर ने औरोरा को वो सच बता दिया जो जिम छुपा रहा था, कि जिम ने महीनों सोच सोच कर जानते बूझते औरोरा का पॉड खराब किया था। जिम वापस आया तो औरोरा की आंखों में सब कुछ था, गुस्सा, दर्द, धोखा। उसने जिम को दूर रहने को कहा। जिम ने बार बार माफी मांगी, मगर औरोरा का दिल टूटा हुआ था। एक रात वो उसके कमरे में रॉड लेकर
लेकर घुस आई, मगर जिम का चेहरा देखते ही हाथ कांप गए और रॉड नीचे गिर गई। दोनों एक दूसरे से बचने लगे। आर्थर को स्केड्यूल बनाकर बांटना पड़ा, अलग अलग वक्त। एक रात शिप के सिस्टम्स दोबारा खेल हो गए, अंधेरा छा गया। इस बार एक और पॉड खराब हुआ और मैथ्यू, शिप का टेक चीफ, जाग उठा। सब देखकर समझ गया कि कुछ गलत है। जांच पर पता चला कि शिप का डायग्नोस्टिक सिस्टम तबाह हो चुका है और एक ग्लिच पॉड्स को एक एक कर जगा रहा था। ऑरोरा का पॉड देखकर मैथ्यू ने सच भान लिया। मैथ्यू की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। पॉड की खराबी ने उसके जिस्म के सेल्स को नुकसान पहुंचाया था। सिस्टम ने दवाइयां दी मगर उसने इनकार कर दिया। वक्त कम था। उसने अपने आईडी थमाई और कहा, अब ये जिम्मेदारी तेरी है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू रहे नहीं। दोनों ने एहतराम से उसके जिस्म स्पेस में रवाना कर दिया। शिप के सिस्टम्स फिर फेल हो गए। आर्थर पागल हो गया, अपना चेहरा रगड़ने और चीजें तोड़ने लगा। जिम ने वक्त रहते उसका चिप निकाल लिया। पावर प्लांट में असली मसला मिला। दरवाजा खुलते ही बड़े बड़े छेदों से ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी। इतना प्रेशर के दोनों खींचे गए, मगर जिम ने छेद बंद कर दिया। मसला खत्म नहीं हुआ। न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा था। अगर गर्म हवा बाहर ना निकले तो शिप फट जाती। निजाम फेल मतलब किसी को बाहर जाके हाथ से दरवाजा थामना होगा। जिम ने ऑरोरा को अपना बंद दिया और कहा, अगर वापस ना आया तो शिप तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऑरोरा की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हारे बगैर मैं इस शिप में नहीं रह सकती। लिवर तक पहुंची ऑरोरा जलन इतनी थी कि शर्ट उतारकर लपेट दी। एक गर्म धातु का टुकड़ा उछलकर हाथ में घुस गया। जिम ने रिएक्टर रूम का दरवाजा हाथों से थामा। गर्म हवा निकल रही थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था, शिप कहीं से भी फट सकती थी। ऑरोरा के इशारे पर रिएक्टर ऑन किया। जिम ने ढाल से खुद को ढका और जैसे ही हीट वेंट से निकली, रिएक्टर ठंडा हो गया। शिप ऑटो रिपेयर मोड में चली गई, मगर जिम का सूट फटा हुआ था। सेफ्टी केबल टूट गई थी। वो धीरे धीरे शिप से दूर होता जा रहा था। जिम, हम 90 साल में मिल सकते थे। मैं तुम्हारा घर बनाता, तुम्हारी किताब पढ़ लेता। ऑरोरा घबरा गई, जल्दी से सूट पहना और स्पेस में निकली। केबल छोटी पड़ी, वो रो पड़ी। फिर अचानक जिम के सूट की एक पतली केबल दिखी, पकड़ ली और जिम को वापस ले आई। मगर जिम का जिस्म स्पेस में रहने की वजह से जम गया था। मशीन ने स्कैन किया, वो मर चुका है। ऑरोरा ने मैथ्यू की आईडी से सिस्टम एक्सेस किया और जिम को जिंदा करने की गुजारिश की। मशीन ने कई प्रोसीजर्स किए, कोई रिजल्ट नहीं। ऑरोरा टूट गई। फिर जिम की आंखें खुली। ऑरोरा ने उसे गले लगा लिया। सब नॉर्मल हो गया। जिम ने ऑरोरा को बताया कि ऑटो डॉग को मॉडिफाई करके एक सोने का चेम्बर बनाया जा सकता है। वो दोबारा सो जाए और जागे तो नए घर पर हो। मगर इसका मतलब था जिम फिर अकेला। ऑरोरा ने सोचने के बाद जिम के साथ रहने का फैसला किया। जिम ने वो अंगूठी दी जो वो अरसे से देना चाहता था। 88 साल बाद जब एवलॉन होमस्टेड प्लैनेट पर पहुंची और क्रू के लोग जागे तो उन्होंने शिप के अंदर एक खूबसूरत बाग देखा, जिम और ऑरोरा के हाथ से उगाए हुए दरख्तों और पौधों का। इस खूबसूरत मंजर के साथ ये दास्तान तमाम हुई। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं।